बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला की रहमत करम फजल और शुक्र के साथ आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शुक्रिया। तो चार पाइयों को रंग जो है वो कर दिया हुआ है और रंग सूख भी गया हुआ है। तो आज चार पाइयाँ हम बनाएंगे इंशाल्लाह। तो सबसे पहले इसे लेते हैं नीचे और बनाते हैं। इस कमरे में रख के चारपाई जो है ना बनाएंगे, क्योंकि ये कमरा थोड़ा ठंडा है और चारपाई बनाने का जो प्रोसेस है ना वो काफ़ी लंबा होगा। तो ये रहे अंकल सदीक, ये चारपाइयाँ बनाते हैं। तो साथ मैं इनकी हेल्प करवाऊँगा, मेरे साथ ये होंगे तो हम मिलके चारपाई बनाएंगे। ये अब्बू जान के दोस्त हैं, अब्बू जान का नाम भी सदीक है और अंकल जी का नाम भी सदीक है। ये रहे जी रस्सियाँ, इनसे बनाएंगे हम चारपाई। मैं उधर जाऊँ? अच्छा मैं उधर बैठती हूँ। वाह 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 सर की शुक्रिया सर। मेरा ना गला ख़राब है तो मैं चाय के साथ बाकी खाने खाऊंगा। बाकी चाय अंकल जो हैं पियेंगे। ये उनके लिए बिस्किट, ये मेरे लिए चम्मच। ये देखें मीठे की तरफ देख के मक्खियाँ कैसे आ रही हैं। थोड़ी देर बाका खानी को डुबो के रख दूँगा मैं, सही से फिर ना तैयार हो जाएगी मज़े की। और रात को असल में क्या हुआ कि दोस्तों ने ना एक जूस पिला दिया, उसमें मीठा ना बहुत ही ज़्यादा था, तो उसकी वजह से मेरा जो है ना गला ख़राब हो गया। वो जब नया लेते हैं कुछ ऐसा होता है बनाते हुए, इसमें गुंजल ऐसे डल जाते हैं तो काफ़ी मुश्किल होता है फिर चारपाई बनाना। चारपाई हमने बनाना शुरू कर दी थी लेकिन वो गुंजलों की वजह से बीच में ही छोड़ दी। और अभी सबसे पहले जो है ना रस्सी को सीधा किया जा रहा है। ये देखें अब कैसे गुंजल है तो सीधा करके ऐसे गोल बाल की शक्ल जो है ना दी जा रही है रस्सियों को। अभी इससे चारपाई बनाना बहुत आसान होगा। रस्सी जो है ना सुकून से निकल जाएगी, कोई गुंजल वगैरह नहीं होंगे उसमें। 3 टाइप की चीज़ों से चारपाई बनाई जाती है। एक ये वाली रस्सी, ये जो है दूसरी एक पट्टी होती है जो चारपाई मैंने अपनी छत से उतारी थी ना नीचे, उस पर जो लगी हुई थी ना वो पट्टी थी, उसके साथ चारपाई बनाना बहुत इजी। और तीसरा होता है वान, वो घर पे ही रस्सी तैयार की जाती है, उससे बनाते हैं। वो पहले वक्त में होता था, अभी कोई इतनी मेहनत नहीं करता। बनी बनाई रस्सी लेते हैं, चारपाई बनाते हैं, काम ख़त्म। या वो पट्टी लेते हैं, पट्टी के साथ तो ऐसे अब तक पट्टी होती ना तब तक हमने चारपाई बना भी दी होनी थी। आप हिसाब लगा लें कितना आसान है। और रस्सी के साथ अभी हमने सिर्फ शुरू किया था और वहीं पे छोड़ के हम बाल्स बनाने लगे हुए हैं रस्सी के, ताकि आसानी से चारपाई बना लें। तो पट्टी जो है वो ऑलरेडी तरतीब के साथ उन्होंने लगाई होती है, फटाफट काम हो जाता है। तो अभी ये बहुत टाइम लेवा काम है। अब मैं सिर्फ रस्सी सीधी करने में ही घंटे से 1.5 घंटा लग गया। चाचू जी मिठा कितना पसंद है? मिठा जिन्ना लभे ना खाड़ी दा। तो अंकल जी को ना मीठा बहुत से भी मतलब बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो अभी मीठे चावल खा रहे हैं। अबू जान को भी मीठा पसंद है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं, इतना अबू जान के दोस्त को पसंद है। तो मीठा इनको जैसे मैंने पहले आपको बताया कि बहुत से बहुत ज़्यादा पसंद है। तो जब इनकी नई शादी हुई ना तो पहली दफ़ा अपने ससुराल जब गए तो ये तब की स्टोरी सुनाते हैं। अगर आपको पंजाबी की समझ आती है तो आपको आ जाएगी, नहीं तो बाद में मैं उर्दू में आपको बता दूंगा। हाँ जी की बनया है? तो पहली दफ़ा सोरे गए वो अपने। अरे मैं गया ना तो लोग बड़ा चेंज करते ना ते उन्होंने जी कदे कुछ ते कदे कुछ। मैं रोटी खाता हाँ दुध नाल, उधरों मक्खन नाल। तो यह चीज़ा ये बड़ी करे तो सुबह सुबह दही ना खा लो। वो मैं 3 दिन रहा ना, उन्होंने मैनू ना दिता तो ना मैं गया। नवा जो है है जी पिछले मार कर गया बच्चा जी गया। 3 दिन मैं जो घर आया ना तो मैं रो नहीं लगता। हाँ मेरा रो नहीं माई ने चक्या से मार दिया मेरा तो मुंडा तो भुखा मार की पता 10 से 10 ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਵੀ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ। ਹਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਆਖਣ ਲੈਣ ਜਾ, ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਉਹ ਆਖਿਆ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਭੇਜੋ ਜੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੁੰਡਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ।
अच्छा, तो बात कुछ ऐसे है कि अंकल की शादी पहली दफ़ा ससुराल अपने गए तो ये ना खाना खाते थे दूध के साथ, या ज़्यादा से ज़्यादा नाश्ता करते थे दही के साथ। दूध और मक्खन और दही, ये 3 चीज़ों के साथ ही रोटी खाते थे, अदरवाइज़ सालन बिल्कुल नहीं खाते थे। तो पहली दफ़ा ससुराल गए, उन्होंने खुशी खुशी में देसी मुर्ग वगैरह बनाया इनके लिए कि मेहमान आए हैं, पहली दफ़ा गए हैं, आए हैं। तो जो आई है, हाँ, खातरदारी के लिए उन्होंने देसी मुर्ग बनाया। तो अंकल ने नहीं खाया, वहाँ पे 2-3 दिन रहे हो, 3 दिन उधर रहे और 3 दिन सिर्फ पानी पे गुजारा किया। ना उनको बताया कि मैं दूध के साथ रोटी खाऊंगा या दही के साथ मुझे रोटी दो, नहीं। वो बेचारे मुर्ग के साथ कभी किसी के साथ रोटी देते रहे, अंकल ने नहीं खाई। तीसरे दिन जब घर आए ना अपने वापस, तो आके रोना शुरू हो गए। तो फिर जब घर वालों ने कहा या उन्होंने कहा कि आके अपनी वाइफ जो हैं वो ले जाएं, तो ये कहते हैं कि ना अब तो नहीं मैं वहाँ पे जाऊँगा। केड़ी संच ब्याह ही अपना ਅੱਜ ਤੋਂ 65 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 65 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 10-15 दिन हो जाए शादी जब नस गया। ठीक हो गया। 1965 की जो जंग हुई थी ना, उससे कुछ 10-15 दिन पहले इनकी शादी हुई थी। शक्कर वाली तो सुनाओ गल, रात वाली वो गल किते ब्याह भी उते गए थे? आहो ਕਿਸੇ ਘਰ ਵਿਆਹ ਗਏ ਦੇ ਹਨ ਬੰਦੇ, हाँ ਉਦੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਹਨ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿਆ ਹਾਂ। ਉਹ ਆਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰਿਆ हाँ, ਉੱਤੇ ਸ਼ੱਕਰ ਪਿਆਜ਼ੀ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਮਸਾਲਾ ਪਿਓ ਪਾਣਾ देसी घ्यो। ਮਿੱਠਾ ਪਿਓ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਤੋਂ ਲਾਗੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਡੋਲੀ ਚੌਕੇ ਜਿਹੜੇ डोली चौके। ਹਾਂ ਤੇ ਬੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਚਾਰੇ ਤਗੜੇ ਉਹਨਾਂ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਛਾਣੀ ਪਿਆਇਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਕੋਈ ਗੋਲ ਦੇ ਕੋ ਦਿਨ ਹੋਣਗੇ ਸ਼ੱਕਰ ਸ਼ੁੱਕਰ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੌਲ ਇੱਕ ਭਰਾ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਇੱਕ ਭਰਾ ਸ਼ੱਕਰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, 4 ਬੰਦੇ ਨੇ ਹਾਂ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਣਾ। ਇੱਕ ਬੋਲਿਆ ਕੋਲੋਂ ਜੋ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਯਾਰ ਚੌਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡੋ ਹੈ ਸ਼ੱਕਰ ਹੀ ਖਾ ਲਈਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੋ ਦਾਣੇ ਪਾਓ, ਇਹ ਵੀ ਨਾ ਆਖਣ ਬਈ चौल नहीं खाते। ਚੌਲ ਨਹੀਂ ਖਾਦੇ ਤੇ ਸ਼ੱਕਰ ਪਾ। ਉਹ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਥਾਲ, ਉਹ ਤੁਹਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਰਾ ਕਹਿ ਲਓ ਰਾਤ ਤੰਗ ਜਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਬਰਾਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਲੁੱਦੀ ਨਾ ਰਾਤ ਤੇ 4-4 ਮੁੱਠਾਂ ਭਰੀਆਂ ਤੇ ਖਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਉਹ ਆ ਗਏ ਆਏ ਯਾਰ ਚੌਲ ਤੋਂ ਦੇਖੋ ਤੇ ਸ਼ੱਕਰ ਆ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਸ਼ੱਕਰ ਹੋ ਲਿਆ, ਉਹ ਲੈ ਆਇਆ ਜਦੋਂ 3 ਬਰਾਤਾਂ ਲਿਆਇਆ ਨਾ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਯਾਰ ਐ ਸ਼ੱਕਰ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਭਰਾ ਸ਼ੱਕਰ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਤੂੰ ਖਾ ਲਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈਣ ਜਾ। पुराने वक्तों में शादियाँ होती थी ना, तो अभी तो कारों पे बारात आती जाती है ना, पहले डोली होती थी, दुल्हन को डोली पे बिठा के लेके आते थे। तो तब की बात सुना रहे हैं अंकल। चावलों पे देसी घी, ऊपर शक्कर डाल के देते थे खाने में ना। तो अंकल लोग गए, उन्होंने एक परात, मतलब आप कह सकते हैं परात इतनी बड़ी होती है, इतनी बड़ी ना, अब बड़ी प्लेट कह सकते हैं, बड़ी बड़ी प्लेट जो है ना, वो भर के शक्कर दी और चावल लिए उन पे देसी घी। तो शक्कर बहुत पसंद है मीठा, तो इन्होंने क्या किया कि थोड़े थोड़े ना चावल डाले कि उनको ये हो कि चावल भी साथ खा रहे हैं, और शक्कर ज़्यादा डाली, शक्कर की परात ख़त्म कर दी एक, और चावल अभी उधर उतने के उतने ही थे। फिर एक शक्कर की परात मंगवाई, वो भी खा गए, फिर तीसरी भी मंगवाई, वो भी खा गए। जब चौथी दफ़ा मांगी ना, तो वो कहते हैं कि जितनी शक्कर है थी आपको दे दी, आप लोग खा गए, चावल आपके वही के वही हैं। तो ये अंकल बात बता रहे हैं कि मतलब इतनी प्रीत है मीठे से। दोनों तरफ 9 रस्सियों के पेयर बनाने हैं। ये 3, 6, 9 एक पेयर हो गया, 3, 6, 9 ये जी 2 पेयर हो गए। अभी बीच में से रस्सियाँ जो है ना गुजारेंगे, मतलब अभी असल खेल जो है ना वो शुरू हो चुका है। असली चाल जो है वो अंकल सदीक उधर से चल रहे हैं, रस्सी घुमा के वो देते हैं अब्बू जान को उधर, देन अब्बू जान देते हैं मुझे, और ये गुच्छा होता है नीचे से मेरी तरफ, और ऊपर से मैंने अंकल सदीक को वापस करना होता है। फिर ये आ गया मेरे पास, और वहाँ से अंकल सदीक रस्सियों में से रस्सियाँ गुजार के देंगे अब्बू जान को रस्सी।
चारपाई आज दूसरा दिन है। कल 9:30 से लेके हम 2:30 बजे तक लगे रहे हैं, तो सिर्फ इतनी जो है ना हमसे चारपाई तैयार हुई, तो हम सब थक चुके थे। ये ना बहुत बारीकी वाला और सर दर्द वाला काम है। ये रस्सी को ना ऐसे ऐसे खींच के ऐसे ऐसे साथ मिलाना होता है, तो ये जो हिस्सा है ना हाथों का दर्द करना शुरू हो जाता है। तो खैर इतनी कल बनी थी, आप देख सकते हैं कि यहाँ तक ये अभी मतलब बहुत 70% तक तो अभी रहती होगी। हाँ 70% जो है ना अभी चारपाई रहती है बनाने वाली। तो आज शाम को जो है ना अंकल सदीक आएंगे, फिर उनके साथ हम मिलके बनाएंगे। सुबह उन्होंने आना था लेकिन वो कहीं बिज़ी थे, तो इसलिए वो नहीं आए। उनकी मदद के बगैर बनेगी नहीं, तो बस ये है। तो आज जुमा है, तो बालों की आप मेरी हालत देख रहे हैं, बड़े बड़े हो गए हुए हैं, अजीब व गरीब। जब मेरे बाल बड़े बड़े हो जाते हैं ना, मतलब इतने साइज़ के, तो हल्के हल्के ना गिरना शुरू हो जाते हैं, जो कि किसी को भी ये बात पसंद नहीं होती कि उनके बाल जो है ना वो गिरें। तो अभी बाल कटवाते हैं आज चल के। बाइक का काम भी करवाना है, लेकिन अम्मी जान और भाई जान जो है ना खाला के पास बाइक लेके चले गए हैं, क्योंकि नाला डेक क्रॉस करके जाना होता है। नाला डेक के दूसरी तरफ गाँव है, तो गाड़ी लेके जा नहीं सकते, तो इसलिए फिर बाइक पे जाना पड़ता है। तो फिर भाई मुबशर नई बाइक ले गए हैं। जुमे के बाद ये भी काम करना है, बाइक भी ठीक करवानी है, मतलब जो सेफ गार्ड और टंकी का कवर चढ़ाना है उस पर वो करना है। तो खैर फ़िलहाल बाल कटवा के आते हैं, बाकी जुमे के बाद काम देखेंगे। अगर अभी से 20 से 30 मिनट पहले की बात की जाए, तो मुझे ऐसे ही था कि ये मेरा आखिरी दिन है, मतलब इतना मामला ख़राब हो चुके थे। खैर क्या हुआ वो मैं आपको बताता हूँ। आज जुमा का दिन है, मैं बाल कटवा के आया, नहाया, चेंज किया और जुमा की नमाज़ अदा करने के लिए चला गया। काई साहब ने तकरीर की, उसके बाद हमने सुनते अदा की। सुनते अदा करने के बाद अज़ान हुई। अज़ान के जब खुतबा कारी साहब ने शुरू किया और हम सीधे होके बैठे ऐसे हाथ बांध के, मेरे ना इस साइड पे दर्द होना शुरू हो गई। एक कारी साहब ने खुतबा दिया, दूसरे खुतबे के टाइम दर्द में बहुत इजाफा हो गया। बहुत मुश्किल से मैं उधर बैठा रहा। पहले मैं सोचूं कि उठ के चला जाऊं, लेकिन मैंने कहा कि नमाज जो है ना किसी भी सूरत में माफ़ नहीं है, तो बहुत गुनाह होगा एक मामूली सी दर्द के लिए मैं उठ के घर चला जाऊं। खैर मैंने फ़र्ज़ अदा किए। मैंने था कि मैं फ़र्ज़ अदा करके ना घर चला जाऊँगा, क्योंकि दर्द बहुत ही ज़्यादा थी। फ़र्ज़ अदा किए तो फिर मैंने सोचा कि दुआ कारी साहब के साथ मांग के जाता हूँ, लेकिन इतनी हिम्मत हुई नहीं मेरी। भाई मुदस्सर मेरे साथ खड़े थे, मैंने नहीं इनको बताया, कैब वहीं पे उतारी मैंने और मैं घर को आ गया। घर आके मैं वाशरूम गया, लेकिन मुझसे नहीं वहाँ पे बैठा गया। मैं सीधा रूम में गया, वहाँ पे मुझे लेटा नहीं गया, मैं नीचे ही जाके लेट गया, नहीं लेटा गया ना मुझसे। फिर मैं एसी वाले रूम में गया, बेड पे लेटा, वहाँ पे भी इतनी दर्द। तब तक भाई मुदस्सर आ गए। भाई मुदस्सर डॉक्टर के, मतलब गांव में भी डॉक्टर साहब की क्लिनिक है, वहाँ पे गए, लेकिन वहाँ पे थे नहीं डॉक्टर साहब। तो अगेन भाई मुदस्सर आए। जब वो दोबारा वापस आए ना, तब बहुत ही हालत ख़राब थी, मतलब मैं रोने वाला हो गया हुआ था, इतनी ज़्यादा दर्द हो रही थी इस साइड। खैर भाई मुदस्सर कहते हैं कि क्या करूं, मैंने कहा गाड़ी लेके आए जितनी जल्दी हो सकता है। भाई मुदस्सर भागे हैं, गाड़ी लेके आए हैं। मैं घर से बाहर आया हूँ, तब ना मुझे सिक फील होना शुरू हो गया, मतलब ना उल्टी। वहाँ पे 5 से 6 मिनट बैठ के उल्टी की मैंने, तब मुझे ना थोड़ा अच्छा फील हुआ, थोड़ा ज़्यादा नहीं, दर्द वहीं पे थी। फिर मैं गाड़ी में बैठा, सीट पीछे की, और इस तरफ का ना इस तरफ को नीचे करके मैं लेट के और आंखें बंद की हुई। तो हमारा रोड जो है वो आपको पता ही है, हालत ख़राब है, तो फिर स्पीड में ज़्यादा जा नहीं सकते। भाई ने काफ़ी जो है ना गाड़ी भगाई, डॉक्टर के पास आए, तो डॉक्टर साहब ने आते ही कहा कि गुर्दे में दर्द है और 1 मिनट में ठीक हो जाएगी, उल्टे हो के लेटो। मैं उल्टा हो के लेटा, उन्होंने मेरी बैक साइड पे एक इंजेक्शन लगाया, फिर दूसरा भी लगाया। तो थोड़ी देर बाद वो कहते हैं कि ड्रिप लगा लो। मैंने कहा ना, ड्रिप तो मैं नहीं लगवाऊंगा, क्योंकि आज तक मैंने ड्रिप नहीं लगवाई है। इंजेक्शन तक तो ठीक है, ड्रिप के नाम से मुझे डर लगता है। अभी हल्की दर्द हो रही है, लेकिन अभी लग रहा है कि मैं दुनिया में वापस आ गया हूँ, नहीं तो आज बहुत हालत ख़राब थी भाई साहब। और डॉक्टर साहब ने बताया कि पानी की कमी की वजह से ये हुआ है, तो अभी ड्रिप लगवानी पड़ेगी। अभी ड्रिप लगवानी पड़ेगी। भाई मुदस्सर कहते हैं ग्लूकोज की, तो अभी हम ग्लूकोज की ड्रिप लगवाते हैं। बस ये है, लेकिन मैं खुश हूँ कि जिस जनाब दर्द कम हुई है, मैं को या अल्लाह पाक कम कर दे। बहुत ये इंसान की ज़िंदगी है जनाब, थोड़ा सा भी ऊपर नीचे हो जाए लेने के देने पड़ जाते हैं।
खैर अभी इधर लेटते हैं, डॉक्टर साहब ड्रिप लगाते हैं, फिर हो सकता है कि टोटली आराम आ जाए मुझे। यहाँ तक ही ठंडा ठंडा थोड़ा फील हो रहा है, आगे जाके गर्म हो जाता है शरबत। ये थोड़ा अच्छा है, अभी दर्द ठीक हो जाए यार अल्हम्दुलिल्लाह। भाई मुदस्सर मुझे पता क्या कहते हैं, क्या कह रहे थे आप जब मैंने आपको कहा कि जल्दी से गाड़ी लेके आए, उससे थोड़ी देर पहले आपने मुझे क्या कहा था? मैंने कहा किसी ने कुछ जादू वगैरह तो नहीं कर दिया। अगर आप तब की मेरी हालत देख लेते ना तो आपने कहना था कि ये तो लड़का गया, एक जगह पे लेट ही नहीं पा रहा था, कभी खड़ा हो जाता था, कभी उल्टा होकर लेट जाता था, कभी सीधा होता था, कभी इस जगह के नीचे मतलब तकिया दे के लेट जाता था कि कहीं सुकून मिले, लेकिन नहीं मिल रहा था। अभी टाइम हो रहा है 5:24 और इतना सा शरबत रह गया। इंतज़ार बहुत मुश्किल है जी, और मैं सिर्फ इसकी तरफ देख रहा था, ख़त्म हो जाए ख़त्म हो जाए। तो ये 1000 ml की है, तो फाइनली अपने इख्तिताम को पहुंच चुकी है, और अभी यहाँ पे लेटे हुए तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं 100% बेहतर फील कर रहा हूँ। दर्द शर्द वो सब नहीं, खत्म हो गया? अभी कुछ नहीं है, अभी। कुछ भी नहीं है? हाँ, चलो भूख लगी हुई है कड़ाकेदार, अच्छा, क्या खाना पसंद है? जो भी घर वालों ने बनाया हो। अच्छा, हाँ, बाहर से कुछ नहीं स्पाइसी से थोड़ा अभी ब्रेज करेंगे ना, खिचड़ी बनाओ आगे क्या? हाँ ऐसा कुछ करना। ड्रिप ख़त्म हो चुकी है, अभी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ मैं। तो ऐसे था, मैं ऐसे लेटा हुआ था और आंखें बंद थी जब मैं आया था, और सीट ऐसे पीछे की हुई थी मैंने, तो बहुत बुरा हाल था जब आया था, लेकिन अभी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो गया, मैं वापस जा रहा हूँ। एक ये शरबत है जी, और दूसरा जैसे जामी शीरी नहीं होता पानी में डाल के पीते हैं, वैसा ही कुछ शरबत है, लेकिन इसका कलर हो रहा है। तो सेम कंपनी ने ये शरबत भी बनाया हुआ है, और साथ ही ये कुछ टैबलेट्स हैं, ये खानी है। टैबलेट्स तो मैं खा लूँगा, लेकिन ये जो सिरप है ना, ये बहुत मुश्किल है मेरे लिए पीना, लेकिन पीते हैं अल्लाह का नाम लेके। बच्चों का रिएक्शन देखे, वाकई में हौसला नहीं हो रहा मेरा, मैं जानबूझ के नहीं कर रहा। टेस्ट ठीक है इसका, ठीक है, और पी सकता हूँ मैं। ये साथ ही कप है छोटा सा, इसमें थोड़ा थोड़ा डाल के 2 दफ़ा पीना, डॉक्टर साहब ने कहा था। तो खैर मैं तो अभी ये दवाई खाता हूँ, तो दुआ कीजिएगा कि सेहत जो है मेरी ठीक हो जाए, जैसे लड़का पहले था ना, पूरा फिट हो जाए वैसे। तो खैर आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। ज़ैनुल आबिदीन को दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, तो हमें याद रखिएगा, बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।